पति लंदन से आया था। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस पति को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद कटर मशीन से छोटे छोटे टुकड़े कर उसको ड्रम में जमा दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल यादव है और इस क्राइम की पेशकश में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिस केस ने पूरे मेरठ को हिलाकर रख दिया। केस के बारे में बताने से पहले अगर आपको बताऊं तो लगातार आए दिन मैं आपके लिए क्राइम की खबरें लेकर आते रहता हूं। हमारे सीजी भास्कर क्राइम एपिसोड को आप जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं घटना की तरफ चलें तो मेरठ की बात है ये। पति लंदन से आया था। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस पति को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद कटर मशीन से छोटे छोटे टुकड़े कर उसको ड्रम में जमा दिया। ड्रम में डालकर सीमेंट का घोल बनाकर अपने ही पति के टुकड़ों को ड्रम में जमा दिया। उसके बाद प्रेमी के संग वो घूमने चली गई शिमला। पत्नी जो है लगभग 14 दिन शिमला में बिताई अपने प्रेमी के साथ और उसके बाद पत्नी जब घर लौटी तो बैंक से कुछ खाते में पैसे निकालने के लिए माँ से मदद ली। तो ये जो मामला है, ये मामले का विवरण उस समय तक भी लोगों को नहीं पता चला था। लोगों को तो ऐसा लग रहा था पति कहीं होगा, चाहे घूमने गया होगा। मगर जैसे ही ये सब चीज़ें लोगों के सामने धीरे धीरे सामने आने लगी कि पति गया तो गया कहाँ। लगभग 14 दिन हो गए, पत्नी शिमला से घूम के आ रही है। कोई भी आसपास के क्षेत्र में लोग शक जरूर करते हैं। पत्नी जो थी उसको अपराध बोध हुआ। अपराध बोध हुआ क्या चीज़ का, कि अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने ही पति को मैंने टुकड़े टुकड़े में कर दिया। और उसके बाद जब उसने अपनी माँ को सब चीज़ें बताई तो एक तरीके से पूरा क्षेत्र दहल गया कि ये घटना कैसे हो गई। लगातार मैं भी आपको कई बार क्राइम की खबरें दिखाता रहता हूँ, हमारे सीजी भास्कर के माध्यम से भी बताते रहता हूँ लगातार। ऑटोप्सी एक्सपर्ट्स से मैंने भी कई बार बात किया है कि जो क्राइम होता है तो उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं। FSCL की टीम से मैं भी कई बार कोऑर्डिनेट कर चुका हूँ कि क्राइम होता है तो कैसे होता है, चीज़ें स्पष्ट कैसे होती हैं। तो इस मामले में भी लगातार जांच चली और जैसे ही पत्नी ने अपनी माँ को ये सब चीज़ें बताई तो लोगों तक चीज़ें फैलने लगी। परिवार वालों ने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस आई, पुलिस मौके पर पहुँची और जो शव था, शव बोलना उसको उचित नहीं रहेगा शव को, क्योंकि उन्होंने एक प्लास्टिक के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डालकर। अब वो एक चबूतरा का रूप ले चुका था क्योंकि सीमेंट में ही पूरा शव को टुकड़े टुकड़े कर मिला दिए थे। पुलिस आई मौके पर और भी FSCL की टीम पहुंची, अन्य आला अधिकारी भी पहुंचे। क्षेत्र दहशत में था ही। तत्पश्चात प्रक्रिया चालू हुई शव को रिकवर करने की। जब शव को रिकवर करने की प्रक्रिया चालू हुई, इस प्रक्रिया में काफ़ी कोशिशें की गई कि कैसे भी वो जो शव है उसको ड्रम से निकाल लिया जा सके, जो टुकड़े हैं उसको निकाल लिया जा सके। मगर 14 दिन हो चुके थे, शव जम चुका था पूरा। टुकड़े टुकड़े में करके तो उन लोगों ने चीज़ें की थी। तत्पश्चात विभाग ने ये निर्णय लिया कि ये जो शव है, यानी कि जो ड्रम में जो शव है जो जम चुका है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। जब पोस्टमार्टम के लिए वो ड्रम को पूरा ले जाया गया तो फिलहाल अभी भी इस पे जांच प्रक्रिया जारी है कि ये जो घटना हुई कैसे, और लगातार पूछताछ करी जा रही है इसमें। तो पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाया गया है, या यूँ कहें ड्रम को ले जाया गया है। और अगर एक बात करूँ तो उस समय भी उस ड्रम को काटने की ड्रिल मशीन से कोशिश करी गई थी, तो मगर उसमें भी विभाग नाकाम रहा था। तो फिर पूरा ड्रम को उठा के ही पोस्टमार्टम विभाग के हवाले कर दिया गया है और जांच चल रही है अभी भी कि आखिर क्या वजह रही होगी कि पत्नी ने अपने प्रेमी संग अपने पति की हत्या कर दी, इतनी बेरहमी से होगी। अभी ड्रम को ले जाया गया है और आगे की जो प्रक्रिया है वो जारी है कि किस तरह से ये घटना हुई है। और पत्नी जो है उसे उगलवाने की कोशिश लगातार जारी है कि क्यों घटना हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही प्रेमी और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार पूछताछ जारी है। और जो ये मामला है मेरठ का है, मैंने जैसे कि बताया। प्रदेश भर की अलग अलग खबरों से तो आपको मैं रूबरू रोज कराता ही हूँ और लगातार हमारे क्राइम शो के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाता रहता हूँ। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी जो अन्य चीज़ें हैं इसके चक्कर में लोग कैसे किस तरह से बिखर जाते हैं, ये सब चीज़ें मैंने इसमें बताया आपको कि कैसे एक पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर दी प्रेमी संग मिलकर। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। बीकॉम करता था 2020 में इसने बीकॉम की, तब से ये खाली था। बॉडी गायब करने की भी कोशिश की इन लोगों ने, कोई कोशिश नहीं थी। कमरे में ड्रम मिला था उसमें क्या
तो इतना ज़्यादा परेशान हो गई तो इसने कहा कि मैं भी तेरे साथ शराब पीनी, तो ये भी उसके साथ बैठ के शराब पीने लगी। 2023 में फरवरी 16 के आसपास ये चला गया लंदन अपने एक दोस्त के साथ बेकरी में काम करने के लिए। 2 साल ये वहां रहा लगातार। इस बीच में इसका कोई यहाँ नहीं था और अपना वीडियो कॉल से अपने घर पे बात होती थी, जो अच्छी थी उससे भी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करता था। इसका जो पत्नी का कहना है इसका कि इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला था और उसी वजह से ये वापस आने वाला था। इसने बताया भी था कि मैं वापस आऊंगा भी। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में 2019 में। इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसने पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी ये। जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप पर एक कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ घर पे उनकी। उसके बाद इसकी नजदीकियां बढ़ी, इनके उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए और ये लगातार बीच बीच में आता रहता था। आता इसमें ये चीज सौरभ को पता चल गई थी